मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 4th और 5th सब्जेक्ट इंग्लिश, इसमें आपको मैं आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा दिया। आज आपको मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हमें समझना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो इस टेंस के जो वाक्य होते हैं, जो हिंदी वाक्य उनके अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ आदि शब्द आते हैं। फिर दूसरा, इनकी हम इंग्लिश कैसे बनाते हैं। तो इन सेंटेंसों में जो सिंगुलर नंबर होते हैं, जो एक वचन होते हैं, उसके साथ हम हैज और प्लूरल नंबर प्लस आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं इस टेंस में। तो सब ये जो मैं आपको समझा रहा हूं, सबसे पहले हमारी पहचान, इस टेंस की पहचान क्या है। अगर हिंदी में कोई टेंस लिखा है तो हम कैसे पहचानेंगे। तो आएगा इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं आदि शब्द आते हैं। ये तो है इसकी हिंदी पहचान। हम हिंदी के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे जिसमें चुका दे रखा है। जैसे मैं बाजार जा चुका हूँ, मोहन खाना खा चुका है, वह नदी में स्नान कर चुका है। तो ये सेंटेंस किस टेंस के होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब दूसरा इसका रूल्स, इसके रूल्स क्या होते हैं, कैसे हम इनको बनाते हैं। तो रूल्स में सबसे पहले हमारा आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें क्या लगाते हैं, इसमें सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हैज, हैव, इनमें से एक लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो क्या लगेगा, हैज लगेगा। और सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। और आई होता है सिंगुलर नंबर, लेकिन लगता क्या उसके साथ, हैव लगता है। प्लस फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। और प्लस बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। प्लस अदर वर्ड्स, और भी जो वर्ड है वो उनके लास्ट में। ये इसका रूल है अफर्मेटिव का। अब जैसे मैं एक सेंटेंस आपको समझा रहा हूं एग्जाम्पल में, वह खाना खा चुका है। तो देखो वह, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है वह। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। तो ही ये सिंगुलर नंबर है, प्लूरल। तो सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम, हैज। तो हैज, इसकी वर्ब क्या है, खा। तो खाने की जो थर्ड फॉर्म होती क्या होती, एटिन। तो EATEN। और द फूड, ये क्या, द फूड इसका ऑब्जेक्ट। और वर्ड होता तो फिर उसके लास्ट में आ जाता। तो इस तरह हम इसको बनाएंगे। दूसरा है हम पत्र लिख चुके हैं।
तो हम की क्या होती है वी के साथ क्या लगेगा हैव, क्योंकि ये प्लूरल नंबर है। तो वी हैव लिखने की रिटन द लेटर। ये तो हमारा हो गया अफर्मेटिव। अगर निगेटिव होता है तो निगेटिव में क्या करते हैं हम, निगेटिव में यहाँ पर हैज और हैव के बाद में क्या लग जाता है, नोट लग जाता है। जैसे इसका मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, बस इसमें जो है हमें क्या करना है, बाकी वही चीज आएगी। निगेटिव में निगेटिव सेंटेंसेस, इसमें आया सब्जेक्ट प्लस हैज नोट, हैज या हैव, इनके बाद में क्या लगाते हैं नोट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें केवल नोट लगाना, हैज नोट आ जाएगा और हैव नोट। जैसे एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूं इसका एक सेंटेंस, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। मैं क्रिकेट, जैसे निगेटिव है तो इसमें आएगा मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूं। अब देखो मैं की अंग्रेजी क्या होती है आई, तो आई जो है हमारा है क्या सिंगुलर नंबर है, लेकिन इसमें लगता क्या हैव लगता है इसके साथ भी, तो हैव, तो आएगा हैव, हैव के बाद क्या लग जाएगा नोट, आई हैव नोट। खेलने की थर्ड फॉर्म होती है प्ले की प्लेड, तो प्लेड द क्रिकेट, CRICKET। ये हम इसका निगेटिव इस तरह बनाते हैं। बस केवल क्या करना आपको, हैज या हैव के बाद में आपको नोट लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हैज लग जाएगा, और प्लूरल नंबर है ये आई है तो क्या लगाएंगे हैव। अब इसका इंट्रोगेटिव, जैसे मैं इसी का इंट्रोगेटिव बनाकर आपको बता रहा हूं, अगर इसका हमें इंट्रोगेटिव बनाना तो कैसे बनाएंगे, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूं। तो ये हमारा क्या है, ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन सेंटेंसों में क्या करते हैं हम, इनमें जो है जो क्या शब्द अगर पहले दिया होता है जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जैसे इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, तो हैज हैव को हम सबसे पहले लगा देंगे क्या के स्थान पर, वो सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें सब्जेक्ट में है तो मैं के साथ क्या आता है हैव आता है, तो हम हैव को कहाँ लगा देंगे क्या के स्थान पर। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा हैव, फिर मैं की अंग्रेजी लिखेंगे आई हैव आई, और उसके बाद नहीं की आएगी हैव आई नोट, खेलने की प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, हैव आई नोट प्लेड द क्रिकेट। अब इसमें देखो हिंदी में भी इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है और इंग्लिश वाले सेंटेंसों में भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं।
तो ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये निगेटिव, और इससे पहले मैंने आपको अफर्मेटिव बताया। तो ये टेंस है, इस टेंस को जो आप याद कर लेंगे और इसके रूल याद करेंगे।